तमिस नाम फारूक अहमद कुरैशी साहब तम पढ़ान मान कौड़न मान अनान सदका जक़ात और सूर बैतुल माल तमनि पे बह पकन शुरन बे मे हमदर्द बॉय मे हर साथ बकर यमे बॉय में। मरकजी मानत वाली स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां हर गरीब और मुस्तहिक अफराद को आशियाना बनाने के लिए सरकार महकमा दही तरक्की की तरफ से करीबन 1,60,000 रुपया रुकुमात फराहम करती है, जिसमें पहला किस्त 50,000, दूसरा किस्त 50,000 और तीसरा किस्त 30,000 रुपया महकमा की जानिब से वागुजार किए जाते हैं। जबकि आशियाना बनाने वाले अफराद को 95 दिन मनरेगा के तहत यानी 18,000 रुपये और SBM स्कीम के तहत बैतुल खुला तामीर करने के लिए 12,000 रुपये रकम फराहम करती है। ताहम जमीनी सतह पर मुस्तहिक अफराद को स्कीम का कितना फायदा मिल रहा है, उसकी ताज़ा मिसाल जुनूबी जिला अनंतनाग के ब्लॉक वेरीनाग के बटागुंड इलाका से मिलती है, जहां पर गुलाम रसूल भट्ट नामी निहायत ही एक गरीब कुंबा आशियाना बनाने के हवाले से गुज़श्ता 4 सालों से दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उनके हक में अभी तक ब्लॉक वेरीनाग की जानिब से सड़क की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया गया और वो टीन से बनाया हुआ एक शड में अपनी अहलिया 2 जवान साल बेटियां और एक बेटे के साथ जिंदगी के आयाम गुजारने पर मजबूर है। गुलाम रसूल की बड़ी बेटी नरगिस जान ने गरीबी और मकान न होने के सबब खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया और गुलाम रसूल खुद 13 सालों से बीमार है और घर की कफालत उनकी अहलिया मेहनत व मजदूरी के साथ साथ वो बैतुल माल और सदका ज़कात से अपने घर के इखराजात चलाने के अलावा अपनी बेटियों की पढ़ाई पर दिन रात खून पसीना करके उन्हें पढ़ा रही है। सुमैरा ने नम आँखों से LG इंतजामिया से अपील की कि उनके हक में जल्द अज जल्द सड़क की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। साथ ही उन्होंने साहिब सरवत लोगों से भी अपील की कि उनकी माली मानत फराहम की जाए ताकि वो भी अपनी जवान साल बेटियों की तमन्ना पूरी कर सके। पेश है इस सिलसिले में जहलिम न्यूज का तैयार करदा ये खुसूसी रिपोर्ट। आदाब नाजरीन, द जहलिम न्यूज में आपका एक बार फिर खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान शाह हिलाल। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के हवाले से। जी हाँ नाजरीन को सबसे पहले बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसी स्कीम है के तहत हर गरीब व मुस्तहिक अफराद को आशियाना बनाने के लिए रुकुमात फराहम की जाती है। बात हम करेंगे दक्षिणी कश्मीर के यानी जनूबी जिला अनंतनाग के हल्का इंतखाब तवारीखी हल्का इंतखाब नूरू शाहबाद के वेरीनाग ब्लॉक के हवाले से। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है ब्लॉक वेरीनाग के एक दूर दराज पहाड़ी इलाका बटागुंड में मौजूद है और उस निहायत ही मुस्तहिक और गरीब कुंबा के बीच में हम मौजूद है, जहाँ पे वो लोग अपने जिंदगी के अयाम जो है एक टीन के शड में गुजार रहे हैं। वाले से किस हद तक गरीब लोगों को फायदा मिल रहा है, उसकी ताजा मिसाल इसी गरीब कुंबे से मिल रही है। जी हाँ, बात हम इन्हीं से करेंगे कि क्या वजह है कि आप लोगों को आज तक ब्लॉक वेरीनाग की जानिब से सड़क की फराहमी को यकीनी क्यों नहीं बनाया गया। साइमा, कहाँ रहती हो आप? मैं बटागुंड में रहती हूँ और मेरा पापा जो है वो 13 साल से बीमार है और जो हमारा घर भी था वो कच्चा था और वो गिर गया, जिसके बदौलत हम यहाँ शेड में रह रहे हैं और हमें ब्लॉक की तरफ से कोई शेड नहीं मिला है। 2017 से हम जा रहे हैं वहाँ पे, बट उन्होंने कोई ये हल नहीं किया कि हमें शेड नहीं दिया। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं और साहब लोगों से अपील करते हैं कि हमें कुछ मदद की जाए और शेड भी मिलना चाहिए ताकि हम अपना घर बना सकें। मैं बटागुंड में रहता हूँ सर, मेरे पास मकान नहीं है। मैं 2017 से ब्लॉक शाहबाद वेरीनाग में जाता हूँ शेड के लिए, लेकिन ब्लॉक वाले यहाँ आए इन 4 सालों में, उनने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा यहाँ, तो कह रहे कि महीना ठहरो, 15 दिन ठहरो, 10 दिन ठहरो, हफ्ते में आपको मिलेगा, लेकिन आज तक मेरे को शेड नहीं मिला।
और मैं 13 साल से बीमार हूँ, कोई काम नहीं, मेरे से कोई काम नहीं कर सका, मैं कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ। आपने खुद देखा मैं जिस शेड में रह रहा हूँ, मेरे 2-3 लड़कियां हैं और एक छोटा सा 12 साल का लड़का है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, न किसी किस्म की आमदनी है। मैं आम लोगों से और खासकर ब्लॉक शहबाद से, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि मेरे हक में शेड मंजूर किया जाए, और आम लोगों से भी अपील करता हूँ कि मेरी मदद की जाए ताकि मेरा मकान बन सके और मैं अपना इलाज मुआवजा कर सकूँ। जो घर का खर्चा है वो कौन चला रहा है आपका? तो हम मेरी बीवी, एक तो मेरी बीवी खुद मजदूरी कर रही है, दूसरी तो घर घर जाके ये भीख मांग कर पाल रही है, बच्चों को पाल रही है, मेरी को दवाई ला रही है, लेकिन उससे हमें गुजारा नहीं होता उस पर, क्योंकि अगर कोई आज 500 देता है, दूसरे दिन वो नहीं देता। जी, अपना नाम बताए। मेरा नाम सुमेरा बानू, मैं बाटागुड़ में रहती हूँ। मेरे पास ना मकान है, ना खाने पीने का लिए कुछ सामान है, ना मेरे पास मेरा बच्चों को लिए कोई अच्छा कपड़ा है, जिसके वजह से मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है। और मैं खुद मजदूरी करते हैं, 13 साल से मेरा पति बीमार है, उसके वजह से मेरे को दिक्कत आई, क्योंकि मेरा घर में कमाने वाला तो कोई नहीं है। और मैं गाँव का बायो बाब जवानों नौजवान के वजह से जिसने मेरे को बहुत मदद किया, उसकी मदद से मैं घर थोड़ा चलाती हूँ। और मैं भीख मांगती हूँ, घर घर जाती हूँ, मजदूरी करती हूँ, बैतुल माल जमा करती हूँ, तो इसी के वजह से मैं घर चलाती हूँ और दोनों बेटी की पढ़ाई करती हूँ। मेरा पास घर ना होने की वजह से मेरा बड़ा बेटी जो नरगिस जान है, उसने खुदकुशी कर लिया, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, ना कपड़ा था, ना पैसा था, ना मकान था, ना कुछ था। मैं मजदूरी करती थी, सारा दिन पर मैं बाहर रहती थी, घर में तो वही बेटी थी जिसको मेरा पड़ोसी ने बहुत कुछ सुनाया, उसी की वजह से वो खुदकुशी कर लिया। क्योंकि मेरा माँ मजदूरी करती है, भीख मांगती है, बैतुल माल लेती है, तो बहुत दिक्कत आ रही है। और मैं 17 साल से जाती है ब्लॉक में, लेकिन उधर से कोई मदद नहीं मिला मेरे को। अब क्या चाहती हो आप? मैं चाहती हूँ कि आपको मैं अपील करता हूँ सरकार से और वेरीनाग ब्लॉक से कि मेरे शेड मंजूर करे, मेरे को शेड दे दिए। और गवर्नमेंट सरकार से मैं अपील करती हूँ कि थोड़ा मेरे को मदद कर दे, जिसके वजह से मेरा मकान हो सके। चलिए, ये थे गुलाम रसूल से बात की, उनकी बेटी साइमा से बात की, उसके बाद उनकी अहलिया सुमैरा से हमने बात की। तो कुल मिला के सुमैरा ने कहा कि उन्होंने नम आंखों से अपने घर की पूरी दास्तान हमें सुनाई, जिसकी वजह से हमारे दिल जो है बिल्कुल चूर चूर हो गए, क्योंकि इनकी घर की माली हालत जो है रोज बरोज यानी बद से बदतर ही होती जाती है। सुमैरा ने नम आंखों से कहा कि उनकी बड़ी बेटी जो नरगिस थी, इनके पास मकान न होने के सबब उन्होंने गरीबी को देख के अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया खुदकुशी की वजह से। लेकिन यहाँ पे ब्लॉक वेरीनाग के आला अहदेदारों तक पे ये सवाल निशान लग चुका है, क्या उनकी आंखें अभी तक बेदार नहीं हो रही है कि ऐसे गरीब और मुस्तहिक अफराद की तरफ वो अपनी तवज्जो मबज़ूल कराए? लेकिन इनका यही कहना है, अगर साहिबी सरवत लोग होते तो शायद उनको रातों रात शेड की फराहमी को यकीनी बनाया जाता। लेकिन यहाँ पे सवाल खड़ा उठ रहा है महकमा दही तरक्की पर, जो रोज बरोज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि उन्होंने इतने शेड, इतने आशियाने बनाए, इतने गरीब कुंबों के हक में, इतने मुस्तहिक अफराद के हक में आज तक शेड फराहम किया, लेकिन जमीनी सतह पे है किस हद तक मुस्तहिक अफराद को इसका फायदा मिल रहा है वो आप इन तस्वीरों में खूब देख सकते हो। सुमैरा और इनकी बेटी और उनके पति गुलाम रसूल का कुल मिला के यही कहना है कि इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के साथ साथ जिला इंतजामिया को से अपील कर रहे हैं कि इनके हक में एक तो शेड की फराहमी को जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए, साथ साथ इन्होंने साहिबी सरवत लोगों से भी अपील की कि अगर इनकी माली मावनत फराहम की जाए तो वो सबसे बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हम साहिबी सरवत से, खासकर जहल न्यूज का ये मंशूर है कि वो साहिबी सरवत लोगों से वक्तन फवक्तन ऐसे हालात में उनसे माली मावनत करने की अपील करते आए हैं और
जिस हद तक उन्होंने अपनी माली मावनत आज तक फराहम की, लेकिन आज भी जहल न्यूज की पूरी टीम यही उम्मीद करती है कि इस गरीब और मुस्तहिक अफराद की तरफ से वो अपनी नजरें जमा कर इनके हक में ज्यादा से ज्यादा माली मावनत फराहम करे, ताकि ये लोग भी अपना आशियाना तामीर कर सके और साथ साथ अपनी जिंदगी का खर्चा, यानी अपनी बेटियों पे जो खर्चा आ रहा है, जो घर के पे खर्चा आ रहा है, वो भी आराम से चला सके। अगरचे ये अपने घर का खर्चा सुमायरा जो गाँवों की भीख की मदद से, बैतुल माल की मदद से या मुकामी लोगों की मदद से आज तक जिंदगी के अयाम गुजारते आए, लेकिन इनका यही कहना है कि उनसे उन रुकुमात की वजह से इनकी घर का पूरा खर्चा नहीं हो रहा है। इसीलिए ये साहिब सरवत लोगों से अपील करते हैं कि इनके हक में माली मावनत फराहम की जाए इन मासूम बेटों को देखकर। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या महकमा दही तरक्की के आला अहदेदारान ख्वाब गफलत से बेदार होकर इस मुस्तहिक कुंबे की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कराकर इनके हक में जल्द से जल्द सड़क की फराहमी को यकीनी बनाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहे जहल न्यूज के साथ। तो दीजिए मेरे साथी शाह इशफाक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।